तमिलनाडु के कूनूर जिले में बुधवार को हेलीकॉप्टर क्रैश होने से सीडीएस रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और 11 अन्य जवानों की दुखद मौत हो गई थी। हेलीकॉप्टर क्रैश में जयसिंहपुर कांगड़ा के बेटे विवेक कुमार ने भी बलिदान दिया है। वीरभूमि हिमाचल के 29 वर्षीय बेटे के बलिदान की सूचना के बाद जयसिंहपुर में मातम पसरा हुआ है। जयसिंहपुर के ठेड़ू गांव के लांस नायक विवेक कुमार सीडीएस बिपिन रावत के पीएसओ थे। विवेक नवंबर में ही छुट्टी काटकर वापस ड्यूटी पर लौटे थे। बताया जा रहा है कि विवेक ने बुजुर्ग पिता रमेश चंद से जनवरी में फिर से घर आने का वादा किया था, लेकिन वे दुखद हादसे में शहीद हो गए। विवेक कुमार की मौत की खबर सुनने के बाद जयसिंहपुर सहित पूरे कांगड़ा जिले में शोक की लहर छा गई है। विवेक की बीते वर्ष 2020 में ही शादी हुई थी और उनका 4 माह का बेटा है। विवेक कुमार अपने बेटे के जन्म के दौरान छुट्टी लेकर आए थे। इस दौरान बेटे के जन्म पर वे कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं कर पाए थे। उन्होंने अपने परिवार से कहा था कि वो बेटे के पहले जन्मदिन पर बड़ा कार्यक्रम करेंगे, लेकिन विवेक की यह तमन्ना अधूरी ही रह गई। शादी के 1.5 साल बाद ही पत्नी का सुहाग उजड़ गया तो मासूम से पिता का साया उठ गया। शहीद विवेक कुमार की पार्थिव देह घर पहुंचने के लिए भी इंतजार करना होगा। शहीद का पार्थिव देह जयसिंहपुर लाने से पहले उनके माता पिता का डीएनए सैंपल जांच के लिए दिल्ली भेजा जाएगा। इसके बाद ही पार्थिव देह को दिल्ली से जयसिंहपुर लाया जा सकेगा। कोरोना काल के बाद हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 2 साल बाद धर्मशाला के तपोवन में शुक्रवार से शुरू होगा। 10 से 15 दिसंबर तक चलने वाले इस सत्र अर्की से जीतकर आए संजय अवस्थी, फतेहपुर से भवानी पठानिया और जुब्बल कोटखाई के रोहित ठाकुर भी विधानसभा में नजर आएंगे। सरकार के साथ साथ सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक धर्मशाला में आज वीरवार को ही पहुंच जाएंगे। वीरवार शाम मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में भाजपा विधायक दल की बैठक होगी। वहीं कांग्रेस विधायक दल की बैठक नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में होगी। उपचुनाव में भाजपा की हार के बाद उत्साहित कांग्रेस के विधायक सरकार पर हमलावर हो सकते हैं। विपक्ष स्थायी कर्मचारियों की जेसीसी की बैठक के बाद अस्थायी कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन, पुलिस कांस्टेबलों की नाराजगी, सरकार की आर्थिक स्थिति खराब होने, कानून व्यवस्था के बिगड़ने और महंगाई जैसे कई मुद्दे उठाए जा सकते हैं। चुनावी वर्ष से ठीक पूर्व होने जा रहा यह सत्र खास रहने वाला है। मंडी लोकसभा सीट के अलावा अर्की, जुब्बल कोटखाई और फतेहपुर में भाजपा की हार से कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं। देश की नामी कंपनी टॉग फार्मास्यूटिकल पर आयकर विभाग ने छापेमारी की है। बुधवार को एक साथ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल समेत देश में आयकर विभाग की अलग अलग टीमों ने छापेमारी की। आयकर विभाग द्वारा मुख्य कार्यालय, सभी ब्रांच ऑफिस, फैक्ट्रियां व गोदाम सील कर रिकॉर्ड खंगाला गया। टोरेक्स कफ सिरप को लेकर अस्तित्व में आई टॉग फार्मास्यूटिकल कंपनी अनेकों उत्पादों का निर्माण करती है। कंपनी विदेशों में भी अपने उत्पाद निर्यात कर रही है। वर्ष 1985 से लेकर अब तक कंपनी ने साल दर साल अनेकों पायदान तय किए हैं। सूत्रों से पता चला है कि वित्तीय अनियमितताओं और टैक्स चोरी को लेकर यह छापेमारी की गई है। सुबह 7 बजे बद्दी और झाड़माजरी यूनिट पहुंची आयकर विभाग की टीमों ने उद्योग को सील कर दिया। आयकर विभाग की टीम ने सबसे पहले सबके मोबाइल कब्जे में लिए और अपनी पड़ताल शुरू कर दी। प्रदेश के जिला लाहौल स्पीति में बीते दिनों हुई भारी बर्फबारी के बाद अभी तक जनजीवन पूरी तरह से पटरी पर नहीं लौट पाया है। बता दें कि जिला में भारी हिमपात हुआ है, जिससे एक तरफ जहां लोग घर में कैद हो गए हैं, वहीं दूसरी तरफ 100 से अधिक सड़कों पर वाहनों के पहिए भी थमे हुए हैं। हालांकि बीआरओ के द्वारा मार्ग को बहाल करने का प्रयास किया जा रहा है, परंतु सड़क पर बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई है, जिससे यातायात बहाली में मुश्किलें आ रही है। उधर अटल टनल रोहतांग सहित सीसू से केलोंग, केलोंग से उदयपुर की मुख्य सड़कें यातायात के लिए बहाल कर दी गई है। आज मौसम साफ होने पर बर्फबारी का आनंद उठाने के लिए पर्यटकों का हुजूम उमड़ा। मनाली व शिमला के कुफरी में रोजाना सैकड़ों पर्यटक बर्फ देखने पहुंच रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में आगामी 2 दिन के दौरान अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है, जबकि निचले व मध्यम स्थानों में मौसम सामान्य रहेगा। किन्नौर जिले के यूला संपर्क मार्ग में बस स्टैंड के नजदीक एक दर्दनाक हादसा पेश आया है, जहां एक कार हादसे का शिकार हो गई। दुर्घटना में दंपति की मौत हो गई, जबकि उनकी बेटी लापता बताई जा रही है, जिसका कहीं सुराग नहीं लग पा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पति पत्नी और उनकी बेटी कार में सवार होकर घर की ओर जा रहे थे। यूला संपर्क मार्ग पर बस स्टैंड के नजदीक चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया और कार अनियंत्रित होकर 200 मीटर गहरी खाई में लुढ़क गई। पुलिस थाना टापरी से पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की सहायता से गहरी खाई में उतरकर दंपति के शव को बरामद कर लिया गया। हालांकि अभी तक बेटी का कहीं कुछ पता नहीं चल पाया है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया।
बिलासपुर जिला में कार सवार 2 लोगों से पुलिस ने चरस की बड़ी खेप बरामद करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से हशीश तेल भी पकड़ा है। लिहाजा पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार पुलिस थाना सदर के तहत टीम ने चंडीगढ़ मनाली NH पर कल्लर के समीप नाका लगाया हुआ था। इसी बीच बिलासपुर की तरफ से आ रही एक कार को जांच के लिए रुकवाया गया। गाड़ी में 2 लोग सवार थे, जिनकी गतिविधियों पर पुलिस को संदेह हुआ और तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान 3.954 किलोग्राम चरस व 0.52 ग्राम हशीश तेल भी बरामद हुआ। SP बिलासपुर SR राणा ने खबर की पुष्टि करते हुए बताया कि मामले की जाँच की जा रही है। विदेशी युवक ने धर्मशाला में हिंदू रीति रिवाज के अनुसार भारतीय युवती से शादी की है। विदेशी युवक को हिंदू रीति रिवाज व परंपराएं इस कदर भा गई कि वह पूरी तरह से भारतीय रंग में रंग गया। इंग्लैंड के रहने वाले युवक ने हरियाणा की बेटी से विवाह किया। यह विवाह पूरी सनातन पद्धति हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक हुआ। विदेशी दूल्हा बाकायदा बारात लेकर आया और पूरी रस्में निभाने के बाद 7 फेरे लिए। सौकड़ी तक कोट पंचायत के खड़ौता राधा कृष्ण मंदिर में दूल्हा व दुल्हन ने 7 फेरे लिए। पंडित ने विदेशी दूल्हे व हरियाणा की युवती का विवाह करवाया। इस दौरान विदेशी दूल्हा और विदेशी बाराती नाचते हुए भी नजर आए। विदेशी युवक शांत वातावरण की तलाश में धर्मशाला आया था। कुछ समय धर्मशाला की शीत वादियों में बिताना चाहता था और यहां प्रकृति के नजदीक रहना चाहता था। इस दौरान हरियाणा की युवती से उसका संपर्क हो गया और फिर उन्होंने परिणय सूत्र में बंधने का फैसला लिया। स्वजन भी इस बात को मान गए और हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक विवाह संपन्न हुआ। जिला शिमला के पुलिस थाना झाकड़ी के तहत 15-20 क्षेत्र की दुर्गम पंचायत जगोरी में भी एक वाहन अनियंत्रित होकर खाई में लुढ़क गया। दुर्घटना में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, जबकि अन्य 15 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मृतक की पहचान 69 वर्षीय रामपुर निवासी कृष्णलाल के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार ये हादसा उस समय पेश आया जब 16 लोग जीप में सवार होकर दाह संस्कार से वापस लौट रहे थे। इसी दौरान जगोरी से कुछ दूरी पर जीप अनियंत्रित होकर सड़क से करीब 10 मीटर नीचे लुढ़क गई। वहीं जिला कांगड़ा के पुलिस थाना नूरपुर के अंतर्गत पठानकोट मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग पर बीती रात एक दर्दनाक हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार बाइक पेड़ से टकराने के बाद सड़क से बाहर जा गिरी। हादसे में 30 वर्षीय सुशील कुमार और 25 वर्षीय कपूरदीन निवासी कुल्हान तहसील नूरपुर जिला कांगड़ा की मौत हो गई। दोनों युवक एक ही गाँव के रहने वाले थे और शराब के ठेके में काम करते थे। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं, ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निःशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट
rastriyalokniti.org। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीप टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।